तो लोग कह देते हैं कि भाई तुम्हारा गांव तो कोई पुण्य का काम ही नहीं करता है, तो बारिश कहां से होगी। ऐसे ही जनकपुर में बारिश होनी बंद हो गई, और जब बारिश होनी बंद हो गई तो महाराज जनक ने गुरुजनों से पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या करें जिससे हमारे यहाँ बारिश हो। बताया महाराज राजा रानी मिलकर के सोने का हल चलाओ तो जरूर बारिश होगी। महाराज जनक और उनकी पत्नी सुनैना मिलकर के सोने का हल चला रहे थे, तो वो हल जमीन में जा करके एक घड़े से लगा, और जो घड़े से लगा उस घड़े को जल से बाहर निकाला, वो जमीन से बाहर निकाला, और जब जमीन से बाहर निकाला देखा तो उस घड़े में एक कन्या बैठी हुई है महाराज। और जब उस कन्या को देखा तो महाराज जनक उस बेटी को अपने घर लेकर के चले आए, और जब से वो बेटी महाराज के घर आई तब से बारिश होनी शुरू हो गई, यानी शीतलता हो गई। तो कहते हैं उन्हीं का नाम रखा गया था सीता। और एक गाना भी गाया जाता है कि सीता जी निकली मलैया में और एक ही कूड़ हरैया में, गाना गाया जाता है महाराज। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन की बात है, महाराज जनक के यहाँ पर एक धनुष था, धनुष, और वो धनुष कुछ ऐसा था, वो धनुष किसी ने उठा नहीं पाया, तो महाराज ने वहां पर मंदिर बनवा दिया और उस धनुष की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात रहे, मैया सुनैना घर पे न थी, तो महाराज जनक कहने लगे, सुनो सीता, आज तुम्हारी माँ घर पे नहीं है, तुम चली जाओ और मंदिर में सफाई करके आओ, हम पूजा के लिए आ रहे हैं। सीता पहुंची, सीता ने देखा कि मंदिर में तो सफाई है और जहाँ धनुष रखा है वहां थोड़ा सा कूड़ा है, तो सीता ने एक हाथ से उस धनुष को उठाया, एक हाथ से धनुष को उठाया और दूसरे हाथ से उसके नीचे साफ कर दिया। ये दृश्य महाराज जनक ने जब देखा कि ये धनुष बड़े बड़े बलवानों ने, पहलवानों ने नहीं उठा पाया, उस धनुष को मेरी बेटी सीता ने एक हाथ से उठा दिया। इसका मतलब ये मेरी बेटी जो सीता है कोई साधारण बेटी नहीं है, बहुत ताकत है सीता के अंदर। महाराज जनक ने जब देखा किसी ने जनक दुलारी सीता ने, और बचपन में कौतुक महाराज जनक ने देखा कि सीता ने एक हाथ से धनुष को उठाया, और जब सीता ने धनुष उठाया था तब सीता की उम्र बहुत कम थी, 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी सीता की। जो धनुष उठाया था महाराज जनक पहुंच गए राज दरबार, जाकर के कहने लगे, सुनो सभा के लोगों, आपने हमारी बेटी सीता तो देखी है, लेकिन जो काम बड़े बड़े बलवानों नहीं कर पाए वो काम आज मेरी बेटी सीता ने करके दिखाया है। मंत्री खड़ा हो गया, महाराज ऐसा क्या कर दिया आपकी बेटी ने। महाराज बोले, हमारी बेटी ने जो अपने यहाँ पर धनुष है ना, धनुष सभी ने उठाया, अरे उठाने की छोड़ो, हिला तक नहीं पाया किसी ने, वो धनुष मेरी बेटी सीता ने एक हाथ से उठा दिया है। तो ये देख के मैंने एक निर्णय लिया है, क्या हम सीता का स्वयंवर करेंगे, और जो वीर उस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। महाराज बोले कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवादी रहेगी।
पत्र लिखवाए गए भाई देश विदेशों में भेजे राजा महाराजाओं के यहाँ पर। एक पत्र भेजा आजमगढ़ में जहाँ गुरु विश्वामित्र जी का आश्रम था। वहाँ पर गुरु विश्वामित्र रहते थे प्रभु श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण जी के साथ। पत्र खोल के पढ़ा तो मन में विचार किया कि बुलावा आया है तो चलेंगे जरूर। सुबह हुआ, राम लक्ष्मण को साथ में लिया और गुरु विश्वामित्र चले। तो मन में विचार किया क्यों न हम जा रहे हैं तो रास्ते में यज्ञ करते चले। जब यज्ञ करने के लिए बैठे महाराज तो सोहा सोहा की जब ध्वनि सुनी तो राक्षस निकल करके आए। राक्षस की सोहा सोहा की ध्वनि सुनकर और राक्षस सभी निकल आए। भगवान उन राक्षसों का वध किया है और आगे बढ़ करके गए तो सामने से एक स्त्री आ रही थी। बड़े बड़े बाल उसके, बड़े बड़े दांत, विराट रूप रहे उसका। पूछ लिया प्रभु ने गुरुदेव ये स्त्री कौन है? तो समझा करके कहने लगे बेटा राम ये राक्षसी ताड़िका है, तुम इसका वध करो। प्रभु ने एक तीर में ताड़िका का वध कर दिया और आगे बढ़े। एक बाग है, सुनसान सा जंगल है, उसमें पशु पक्षी तक नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़े और ये श्रीमान सुमन प्रकाश नंगला मान सिंह सुखोवा बादशाह एक हार पहना के हमारा सम्मान कर रहे हैं और 50-50 रुपए से भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं और परीक्षित महाराज जगपति जी को भी सम्मानित करेंगे अभी। और कलश वाली बहनें खड़ी हो जाएंगी, खड़ी हो जाओ। सलाह करके उठती लगाती पहले तुम उठो कि हम उठे। खड़ी हो जाओ। नहीं नहीं सब लोग नहीं, कलश वाली बहनें खड़ी हो जाएंगी। सभी लोग तो 5 बजे खड़े होंगे आरती के लिए। बोलिए कन्हैया लाल की।